सभी लोगों को नमस्ते। सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी आप लोग नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सुनिएगा। महाभारत से अध्याय का नाम है भूखे कृष्ण। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। एक बार वे दुर्योधन के यहाँ पधारे। ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की और क्योंकि उसे डर था कि कहीं क्रोधी शाप न दे दे। भक्ति से ऋषि बहुत खुश हुए। दुर्योधन से कोई मनचाहा वर मांगने को कहा। दूसरों को दुखी देखकर ही दुर्जनों को सुख मिलता है। दुर्योधन बड़ा ईर्ष्यालु और दुष्ट था। उसने सोचा दुर्वासा ऐसे ही वन में पांडव और आश्रम में जाएं, पांडव इन्हें भोजन नहीं दे पाएंगे, तब क्रोधी ऋषि अवश्य ही शाप देंगे, पांडवों का नाश हो जाएगा। इसलिए उसने वर में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। दुर्वासा से हाथ जोड़कर दुर्योधन बोला, ऋषवर, आपने जैसे मुझ पर कृपा की है ऐसे ही जंगल में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उन्हें भी सेवा का अवसर दें। दुर्वासा वनवासी पांडव के आश्रम में पहुंचे। युधिष्ठिर ने ऋषि को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन दुर्वासा बोले, हम स्नान करके अभी आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार रखो, सभी भूखे हैं। इतना कहकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ नदी की ओर चले गए। पांडव चिंतित हो उठे। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक अच्छा ही पात्र दिया था। द्रौपदी उससे प्रतिदिन चाहे जितने लोगों को भोजन खिला सकती थी, लेकिन पात्र एक बार मांझ धोकर रख देने के बाद फिर अगले दिन उसमें कुछ भी नहीं निकल सकता था। द्रौपदी उस दिन बर्तन को मांझ धोकर रख चुकी थी। बेचारी द्रौपदी सांप के भय से कांप उठी। उसे कुछ न सूझा। भगवान श्री कृष्ण को याद किया, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान आज लाज रखो। भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़ आते हैं। सामने कृष्ण आते दिखाई पड़े। वे आते ही बोले, बहन द्रौपदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेचारी द्रौपदी रो पड़ती है, सिसकती हुई बोली कि हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? अच्छा पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है, जरा पात्र लाओ तो। श्री कृष्ण जी बोले, द्रौपदी बर्तन लाई। श्री कृष्ण ने उसमें हाथ डाला, कहीं एक चावल उनकी उंगली में लगा। उसे वे प्रेम से खा गए और डकार लगाई। भगवान की भूख मिट गई, फिर संसार में कौन भूखा रह सकता है? दुर्वासा का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भीम से बोले, जाओ ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। पांडव हैरान थे, द्रौपदी परेशान थी कि अब होगा क्या। उधर भीमसेन नदी पर पहुंचे। वहां देखते ही दुर्वासा और उनके शिष्य नदी के किनारे जहां तहां लेटे पड़े हैं। सभी के पेट फूले हुए हैं, उन्हें डकारें आ रही हैं। भीम को देखते ही दुर्वासा बोले, हम सभी का पेट भर गया है, अब तो उठा ही नहीं जाता। युधिष्ठिर से कहना हमें क्षमा करें, उनका कल्याण होगा। सारा संसार ही ईश्वर में समाया है। भगवान श्री कृष्ण चावल का एक कण खाया, उधर ऋषि और उनके शिष्यों की भूख मिट गई, पांडवों की लाज बच गई।